लेकिन अब खबर 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी की, जहां से आज राजनीति की कई बड़ी खबरें सामने आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में थे। उन्होंने भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार को समर्पित कल्कि धाम का शिलान्यास किया। वैसे कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संभल की धरती से 6 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की। दूसरी खबर अमेठी से आई है, जहां एक ही दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी मौजूद रहे। ये मौका 5 साल बाद आया, जब एक ही दिन में दोनों अमेठी में थे। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी है। उम्मीद थी कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश ने न्याय यात्रा से दूरी बना ली है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, डिटेल में हम आपको बताएंगे। चौथी खबर अखिलेश यादव को परेशान करने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का झंडा आ गया। इसके सियासी नफे नुकसान की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात अभी तक नहीं बन पाई। कई दौर की चर्चा के बाद भी दोनों पार्टियों में अब खींचतान कम नहीं हो रही। आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्लियर कट कह दिया कि वो फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस से साफ शब्दों में कह दिया है कि पहले सीट बंटवारा फाइनल करो। इस खबर के कुछ ही घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। यानी अब समाजवादी पार्टी अभी तक 27 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर चुकी है, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीएसपी के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी का नाम शामिल। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को गोंडा से उतारा गया। आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से उम्मीदवार, बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक। नीरज मौर्य आंवला से उम्मीदवार, बीएसपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल उम्मीदवार होंगे। यानी आज यूपी से कांग्रेस के लिए 2 नेगेटिव सिग्नल आए हैं। पहला, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया, और फिर बिना कांग्रेस से विचार विमर्श किए समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची आ गई। यानी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर कांग्रेस सीट शेयरिंग में लेट लतीफी करेगी तो वो भी उसका इंतजार करने के मूड में नहीं है। ये रिपोर्ट है। राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान देकर न्याय यात्रा से पल्ला झाड़ लिया। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त है, वो चाहते हैं कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो, यूपी की 80 सीटों पर बंटवारा फाइनल कर लिया जाए। इसी के बाद समाजवादी पार्टी यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है, पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीवी9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर दी। समाजवादी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आला कमान तक अखिलेश यादव का मैसेज पहुंचा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव को लगता है कि राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने से पहले सीटों का बंटवारा करना जरूरी है, क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है और भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आई तो फिर मंच शेयर करना ठीक नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इस बात से भी खफा हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी पार्टी के नेताओं और साथी सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भिजवाया था, जिसे अखिलेश ने स्वीकार करते हुए कहा था कि वो अमेठी या रायबरेली में न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आज वो पलट गए। टीवी9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर एक बड़ी खबर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा पर फिर गतिरोध बन गया है। पंकज झा ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने आज सुबह कांग्रेस के पास 17 लोकसभा सीटों के लिए की लिस्ट भेजी थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अखिलेश यादव का कल रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होना मुश्किल हो सकता है।
इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने मुरादाबाद मंडल की 2 सीटों की डिमांड की। ये भी पता चला है कि कांग्रेस मुरादाबाद लोकसभा सीट मांग रही है। पिछले चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी जीती थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज अमेठी में थी, यानी आज का दिन निकल गया। कल राहुल की यात्रा रायबरेली से होकर गुजरेगी, लेकिन दोपहर बाद रायबरेली में न्याय यात्रा करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। माना जा रहा है कि अगर सीट समझौता हो जाता है तो कल अखिलेश यादव रायबरेली में न्याय यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा। सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग माने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है।